ये है साल 2800 और हम दुनिया के दो एस्ट्रोनॉट्स एडम और जैक को देखते हैं जो कि एक स्पेसशिप में बैठे एंटेरस नामी प्लेनेट की तरफ जा रहे हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि वहां भी इंसान रहते हैं। बेहद खतरनाक वायरस की वजह से दुनिया की सभी औरतें बांझ हो चुकी है और अब ये दोनों इंसान दुनिया की आखिरी उम्मीद है ताकि एंटेरस पर जाकर वहां की औरतों को दुनिया में ला सके। अब एंटेरस के पास पहुंचने पर इनकी स्पेसशिप में कोई इश्यू आ जाता है। ये दोनों स्पेसशिप को कंट्रोल करने की काफी कोशिश करते हैं पर इनकी स्पेसशिप एंटेरस पर क्रैश हो जाती है। अब ये दोनों जिंदा तो बच जाते हैं लेकिन जैक को काफी ज्यादा चोट आई थी। अब एडम उसको स्पेसशिप से बाहर निकालता है और फिर हम प्लेनेट एंटेरस को देखते हैं जिसकी जमीन बिल्कुल बंजर और वीरान है। अब एडम जैक को एक फ्यूचरिस्टिक इंजेक्शन लगाता है जिससे जैक तुरंत ठीक हो जाता है। अब वो दोनों बातें कर रहे थे कि तभी उनको कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है। प्लेनेट को देखने के बाद उनको ये लग रहा था कि इस प्लेनेट पर कोई लाइफ नहीं हो सकती, लेकिन कुत्ते की आवाज सुनने के बाद एडम उस आवाज को फॉलो करने लगता है। अब कुछ देर बाद उसको वहाँ एक छोटा बच्चा नजर आता है जिसने कुत्ते को उठाया हुआ था। एडम उससे बात करने की कोशिश करता है पर वो बच्चा कहता है कि स्नेकहेड आने वाले हैं। अब वो बच्चा वहाँ से भागता है पर कुछ ही देर में उसको स्नेकहेड्स पकड़ लेती है। स्नेकहेड्स यहाँ रहने वाली ये लड़कियाँ हैं जिन्होंने वॉरियर जैसे कपड़े पहने हुए थे और अब ये लड़कियाँ उस छोटे बच्चे को ले जाती है। दूसरी तरफ एडम उस जगह की जांच कर रहा था कि तभी एक तेज अर्थक्वेक आता है। फिर वो अपनी फ्यूचरिस्टिक वॉच से जैक को यह एरिया स्कैन करने के लिए कहता है। इसके बाद एडम प्लेनेट को और एक्सप्लोर करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो एक बड़े से टेम्पल के पास पहुंचता है और फिर उसके अंदर चला जाता है। टेम्पल के अंदर बहुत सारी लड़कियां थी और फिर हमें पता चलता है कि इस प्लेनेट पर बस लड़कियां हुकूमत करती है और यहाँ के मर्दों को या तो सजा दी जाती है या फिर उनसे नौकरों की तरह काम करवाए जाते हैं। टेम्पल के अंदर कुछ लड़कियां एक सरपेंट की पूजा कर रही थी और इन प्रे करने वाली लड़कियों की लीडर का नाम टैक्सन है। फिर वहां से एक बड़ा सा सांप निकलता है और यही इनका सरपेंट है। इसके बाद हम इस प्लेनेट की क्वीन सुमुरु को देखते हैं। फिर उसी छोटे बच्चे को वहां लेकर आया जाता है। टैक्सन कहती है कि हम इस बच्चे की बलि सरपेंट को देंगे। ये सुनकर उस बच्चे की बहन डॉव जो कि क्वीन की सोल्जर है टैक्सन की लड़कियों के साथ लड़ने लगती है। और इस प्लेनेट पर औरतों के दो ग्रुप्स हैं, एक टैक्सन के लिए काम करती है और दूसरी क्वीन सुमुरु के लिए। अब डॉव लड़ रही थी तभी सरपेंट बाहर आता है और एक लड़की को खा जाता है। टैक्सन अपनी आर्मी को आदेश देती है कि डॉव को बंदी बना लो लेकिन तभी क्वीन उसे रोक देती है। क्योंकि डॉव क्वीन के लिए काम करती है तब टैक्सन और क्वीन बात कर ही रहे थे कि तभी एडम को जो वहां छुपकर सब कुछ देख रहा था उसे उसकी वॉच पर जेट की कॉल आती है और टेम्पल में सभी लड़कियां उसको देख लेती है। अब टैक्सन अपनी आर्मी को ऑर्डर देती है कि उसे पकड़ लिया जाए। एडम अपनी फ्यूचरिस्टिक गन से एक फायर करता है और भाग जाता है और एडम के साथ साथ छोटा बच्चा विल भी वहां से भाग जाता है। अब वो दोनों एडम की स्पेसशिप पर आ जाते हैं। अब एडम अंदर इंटर होने ही वाला था कि तभी उसकी टांग पर टैक्सन की लड़कियां तीर मार देती है। अब जैक एडम को स्पेसशिप के अंदर लेकर आता है लेकिन जो तीर उससे लगा था वह जहरीला था और आहिस्ता आहिस्ता एडम अपनी सांसें खो रहा था। अब स्पेसशिप के बाहर क्वीन और उसकी आर्मी आते हैं और क्वीन टैक्सन की लड़कियों को वहां से जाने का ऑर्डर देती है और वो लड़कियां वहां से चली जाती है। अब क्वीन स्पेसशिप के अंदर आती है और एडम को एक एंटीडोट इंजेक्ट करती है जिससे एडम बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके बाद क्वीन उन्हें अपने कैसल में ले आती है। अब जैक एडम को बताता है कि एरिया स्कैन करने पर उसे पता चला है कि ये प्लेनेट 2 महीने में डिस्ट्रॉय हो जाएगा और इसी वजह से यहाँ बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आ रहे हैं। इसके बाद एडम को क्वीन के पास लेकर जाया जाता है। एडम उसे बताता है कि वह पृथ्वी से आया है और 1000 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट के लिए लोगों को अर्थ से ही एंटेरस पर भेजा गया था। एंटेरस के ये लोग उन्हीं के डिसेंडेंट हैं। क्वीन ने भी प्लेनेट अर्थ के बारे में सुन रखा था और इसीलिए वो उसकी बातें काफी गौर से सुन रही थी। एडम उसे ये भी बताता है कि ये प्लेनेट 2 महीने में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर क्वीन उसे बताती है कि कुछ साल पहले बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स की वजह से लोग डरते हुए एक रिलीजन को अपनाने लगे और तभी टैक्सन की भी पावर बढ़ने लगी। लेकिन उस वक्त लोगों ने टैक्सन को क्वीन एक्सेप्ट नहीं किया और तब से टैक्सन रिलीजियस लोगों की आर्मी बना रही है ताकि एक दिन क्वीन बन सके।
और जहां तक सांप की बात है, वो बस ऐसे ही कहीं से आ गया था और लोग डरते हुए उसको पूजने लगे। फिर क्वीन उसे बताती है कि यहाँ के मर्दों को इसलिए नीचा दिखाया जाता है क्योंकि बहुत पहले कुछ मर्दों की गलती की वजह से काफी लोगों की जान चली गई थी और तब से यहाँ लड़कियां ही राज कर रही हैं। और मर्द अगर उनका हुक्म न माने तो उनको सख्त से सख्त सजा दी जाती है और यहाँ तक कि मौत भी। इसके बाद क्वीन एडम को एक माइन में ले जाती है जहाँ बहुत से मर्द काम कर रहे थे। क्वीन बताती है कि यहाँ मर्दों को इसी तरह नौकर बनकर काम करना होता है और जो मर्द कहना ना माने उनकी बलि दे दी जाती है। अब एडम ये सब देखकर काफी शॉक था और क्वीन से बात करना चाहता था, पर क्वीन उसे एक पंच मारती है। अब जब क्वीन की लड़कियां एडम को वापस लेकर जा रही थी तभी उन पर टैक्सन की आर्मी अटैक कर देती है और क्वीन के सभी गार्ड्स को मार देती है। और इसी लड़ाई में डॉव भी मर जाती है। फिर टैक्सन की आर्मी एडम को वहां से ले जाती है। अब टैक्सन के पास पहुंचने पर टैक्सन उसको अपनी आर्मी ज्वाइन करने के लिए कहती है और काफी सीड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन एडम साफ इनकार कर देता है और क्वीन एडम के साथ कुछ करती इससे पहले ही वहां क्वीन, जैक और बिल आ जाते हैं जिन्होंने गार्ड्स के हुलिये में अपना भेष बदला हुआ था। अब क्वीन टैक्सन को एक ही पंच मारती है और टैक्सन बेहोश हो जाती है। अब वहां से निकलते हुए जैक एडम को बताता है कि कैलकुलेशन करने पर पता चला है कि यह प्लेनेट कुछ ही दिनों में तबाह हो जाएगा। तभी क्वीन उन्हें अपना लॉकेट देती है जिसमें एक स्पेशल एलिमेंट लगा हुआ था। वो उन्हें बताती है कि यह एलिमेंट बर्नेज़ोन से लिया गया है और बर्नेज़ोन वही जगह है जहां 1000 साल पहले पृथ्वी के लोगों की स्पेसशिप लैंड हुई थी। एडम कहता है कि उन्हें वहां जाना चाहिए क्योंकि अगर वो स्पेसशिप को रीस्टार्ट कर लेंगे तो जल्द से जल्द वो इस प्लेनेट को छोड़कर जा सकते हैं। और अब क्वीन भी उनकी हेल्प कर रही थी। अब वो सब बर्नेज़ोन की तरफ जाने लगते हैं और रास्ते में कुछ आदमियों को भी फ्री करते हैं जिनको टैक्सन ने बंदी बनाया हुआ था। अब वो लोग काफी देर चलते रहते हैं और अभी उन्हें और भी आगे जाना था। एडम क्वीन को कहता है कि तुम भी हमारे साथ अर्थ पर चलो क्योंकि वो प्लेनेट यहाँ से ज्यादा सेफ है। पर क्वीन कहती है कि मैं अपने लोगों को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। तभी एक जोरदार अर्थक्वेक आता है और जैक कहता है कि प्लेनेट की डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा करीब है। इसके बाद उन्हें एक आदमी का स्केलेटन मिलता है और जैक कहता है कि ये कंकाल कम से कम 900 साल पुराना है या फिर शायद तब का जब दुनिया के लोग यहाँ आए थे। फिर जैक को ये भी पता चलता है कि यहाँ पर एक सोलर ब्लास्ट हुआ था जिस वजह से एंटेरस के बहुत से लोग मर गए थे। और अब क्वीन को रियलाइज होता है कि लोगों का मरना मर्दों की गलती नहीं बल्कि एक नेचुरल कॉस्ट था और उनका रिलीजन जो सालों से कहता रहा कि सभी मर्द खतरनाक है, वह भी फॉल्स बेस पर स्टैब्लिश किया गया था। अब क्वीन बहुत ज्यादा सैड फील कर रही थी पर जैक उन्हें कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द आगे बढ़ना होगा। अब कुछ देर बाद वह बर्नेज़ोन पहुंच जाते हैं जहां एक बड़ी सी स्पेसशिप थी। अब जैक और विल स्पेसशिप का इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करने लगते हैं और एडम और क्वीन स्पेसशिप के कंट्रोल्स चेक करने लगते हैं। काफी कोशिश के बाद फाइनली इंजन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन तभी टैक्सन की आर्मी भी वहां पहुंच जाती है। लेकिन एडम अपने हाईटेक वेपन्स यूज करके टैक्सन की सभी लड़कियों को मार देता है और अब बस टैक्सन ही बाकी है। अब टैक्सन क्वीन को 1v1 फाइट के लिए चैलेंज करती है। अब उनकी फाइट स्टार्ट होती है और क्वीन टैक्सन को मारने लगती है। हारने के डर से टैक्सन चाकू निकाल लेती है पर क्वीन टैक्सन को एक इलेक्ट्रिक बॉक्स पर फेंक देती है। अब टैक्सन हार न मानते हुए क्वीन को बैक स्टैब करने वाली थी पर तभी एडम उस पर फायर करके उसको मार देता है। इसके बाद वो स्पेसशिप को ऑन करते हैं और अब क्वीन भी उनके साथ जाने के लिए मान जाती है। अब स्पेसशिप टेक ऑफ करती है पर प्लेनेट पर अभी भी काफी सारे लोग बचे हुए थे जो स्पेसशिप को ऊपर जाता देख रहे थे। अब उन्हें देखते हुए एडम और क्वीन डिसाइड करते हैं अब वो उन लोगों को स्पेसशिप पर बिठाने लगते हैं और क्वीन उन्हें बताती है कि यह प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने वाला है और हम सब एक दूसरे प्लेनेट पर जा रहे हैं। ये सुनकर सभी लोग खुशी खुशी स्पेसशिप पर बैठने लगते हैं पर तभी सरपेंट स्नैक उनकी स्पेसशिप पर अटैक कर देता है। अब जैक स्पेसशिप को फुल थ्रॉटल देता है और ऐसा करने से स्पेसशिप से आग निकलती है जिससे स्नैक मर जाता है। अब ये लोग टेक ऑफ करते हैं और जल्द ही स्पेसशिप प्लैनेट एंटेरस से बाहर निकल जाती है। अब स्पेसशिप के अंदर कंट्रोल रूम में आकर एक औरत बिल को उसका खोया कुत्ता देती है जो उसने अपने पास संभाल कर रखा हुआ था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।